तो दोस्तों आप सबको फिर इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा है पॉलिटिक्स क्लास 8, जिसमें पॉलिटिक्स क्लास 8 में आपका चैप्टर है राष्ट्रपति से। उससे हम लाए हैं आपके लिए 20 प्रश्न PYQ, जो पूछे जाने की संभावना 90% है और 10% न भी है। तो दोस्तों हमारा जिंदगी ही हमें भरोसा पे चलता है, तो हम भी इसी भरोसे पर चलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, 90 में से कुछ न कुछ जरूर आपको लगेगा। तो आप लोग 20 क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, आप जीके जीएस इसी प्लेटफॉर्म पर होगा। आपको चारों चैप्टर चारों विषय है जो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप चैनल को ना भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अलग प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को, जितना आप लोग जैसे सिलेबस पढ़ते हैं तो मैं उसी में से सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव निकाल के आपके लिए लाते रहता हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिस सेट लग जाए यहाँ पे, आपका कितना सही हुआ कितना गलत। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कितना सही हुआ कितना रॉन्ग हुआ, आपको लास्ट बजे कमेंट में बताना है। और हर सवाल को मैं जब भी कहूँगा आंसर देने के लिए आप कमेंट में दीजिएगा आंसर। तो थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पहले आ गया क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर 4 गो हैं। ऑप्शन नंबर ए में लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में केवल राज्यसभा द्वारा। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में उत्तर दीजिए, बताइए आंसर बताइए आप लोग, आंसर कमेंट में बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके पास दूसरा आ गया। यहाँ पे आप लोग प्रश्न नंबर दूसरा पर, यहाँ पे राष्ट्रीय चुनाव किस प्रकार का मतदान पद्धति अपनाई गई है। जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है, किस प्रकार मतदान पद्धति अपनाई गई है या नियम अपनाई गई है। ऑप्शन ए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन नंबर बी में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी में बहुमत प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी में साधारण बहुमत। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए आप लोग आंसर बताइए इसका। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पड़ता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से वोट पड़ता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका, प्रश्न नंबर तीसरा आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग पढ़िए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए पद जो उनका उम्र है, यानी उनको चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 40 वर्ष। चलिए दोस्तों इसका आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। हम सभी बोले हैं, शुरू से वीडियो में बोले हैं आपके लिए कि आप लोग कमेंट में जरूर अपना उत्तर देते रहिए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र है जो 35 वर्ष से ऊपर तक ला, 35 से नीचे नहीं। चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथा की ओर। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। चलिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, जीत जाता है, तो उसका शपथ कौन दिलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों इसका उत्तर उत्तर आप लोगों से हमें आशा करता हूं कि आप लोग उत्तर इसका बताइएगा। तो चलिए दोस्तों उत्तर बताइए आप लोगों का थोड़ा समय दे रहे हैं, बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर भी कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि जब भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आप लोग इस वीडियो को देखने में ना चूक न जाए। दोस्तों आप ही के लिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा आधार पर हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति है उसको हम हटाना है तो महाभियोग ला सकते हैं। किस आधार पर हटाया जा सकता है दोस्तों? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में भ्रष्टाचार पर, ऑप्शन बी में संविधान के उल्लंघन पर, ऑप्शन सी में संसद के अविश्वास पर प्रस्ताव पर, ऑप्शन डी में गंभीर अपराध पर। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। संविधान का उल्लंघन जब करेगा कोई भी तो वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे आ गया 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6ठा नंबर प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया है? जैसे कि राष्ट्रपति के हटाए महाभियोग से तो किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 63। चलिए दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो दोस्तों आपका 6ठा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 61 की तरह राष्ट्रपति को महाभियोग लाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की ओर। आपको प्रैक्टिस कराना हमारा जिम्मेवारी है दोस्तों, इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करिए। चलिए यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर अस्थायी रूप से कार्य कौन करता है? जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पर कौन अस्थायी रूप से कार्य करेगा? उसको बदला में कोई पद होगा। जैसे मुख्यमंत्री, जैसे कोई गांव में मुखिया नहीं रहता है तो उप मुखिया काम चलाता है, उसी तरह से जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन काम चलाएगा भारत के? तो चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी में राज्यसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति इनके जगह पर कार्य करेंगे, वो भी अस्थायी रूप से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 8वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष है? जैसे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जीत गया, तो कितने वर्ष तक ला रहेंगे? ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 6 वर्ष, ऑप्शन डी में है आजीवन तक ला। चलिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न का आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। चलिए बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तक ला रहता है। चलिए दोस्तों, आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति किस प्रकार का कार्यपालिका प्रमुख है? देखिए दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति हैं, जो कार्यपालिका जो काम करते हैं, किस प्रमुख है? तो ऑप्शन ए में वास्तविक प्रमुख है, ऑप्शन सी में नाम मात्र प्रमुख है, ऑप्शन सी में न्यायिक प्रमुख है, ऑप्शन डी में संघीय प्रमुख है। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए, बताइए। तो दोस्तों आपका जो भारत में राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वो नाम मात्र के रहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 10वां नंबर प्रश्न आपके लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, 10वां नंबर प्रश्न पहले आप लोग रीडिंग करिए। यहाँ पे कह रहा है, राष्ट्रपति भारत के किस बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति को कोई शक्तियां दिया गया है, वो वही पूछ रहा है किस बल का सर्वोच्च कमांडर, सबसे आगे रहते हैं, सबसे ऊपर रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ। चलिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन नंबर ए में केवल थल सेना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में केवल वायुसेना के लिए, ऑप्शन नंबर सी में केवल नौसेना के लिए, ऑप्शन नंबर डी में सभी तीनों सेना के लिए। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देने का कोशिश करिए आप लोग।
फिर से कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहा है, आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें हर समय। तो आप समय तो जान ही गए होंगे हमारा वीडियो अपलोड होने का दोस्तों। तो सुबह 7 बजे, सुबह 7 से 7:30 के बीच में हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सेना के सर्वोच्च होते हैं कौन? राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे क्या कर रहा है? 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव का वैधता किसके द्वारा तय की जाती है? जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में संसद, ऑप्शन बी में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी में चुनाव आयोग, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इसका कौन इनका तय करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव को तय कराने के लिए? तो चलिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वैधता किस तय की जाती है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए पहले। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के नहीं, देखिए, राष्ट्रपति की क्षमता दान शक्ति किस अनुच्छेद में है? जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, वो क्षमा दान किस अनुच्छेद में है, ये पूछना चाह रहा है आप लोग से। तो चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 73, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 74। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए, राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए आंसर बताइए इसका, राइट आंसर का। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। आप लोगों से जो भी कहे हैं, सो हम शुरू के वीडियो में हम जो आप लोगों के कहे हैं कि आप लोग जितना भी सही हो तो हमको लास्ट बजी कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि हमारा इतना सही हुआ, हमारा इतना सही हुआ। तभी आओ हम आगे बनाने का प्रयास करेंगे और हम उसमें चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान याचिका करने की उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, हम 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग अब पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास 13 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया दोस्तों। चलिए इसका उत्तर बताने का कोशिश करिए, थोड़ा सा कष्ट करिए। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी में डॉक्टर जकीर हुसैन, ऑप्शन डी में फारूक अदीन अली अहमद। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर बता दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग तो ये सब को तो आपको तुच्छ होगा, फिर भी इससे आप ऑब्जेक्टिव पीटी निकाल जाएगा। इससे आपको इस प्लेटफॉर्म से पीटी, मैं सोच रहा हूँ चारों जो यूपीएससी बीपीएससी रहता है, चारों विषय जो मेन रहता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इस चारों को मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए मैं रिवीजन करवाऊँ। देखिए दोस्तों, आप लोग कोर्स खत्म कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, इसलिए आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए यहाँ पे, चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रैक्टिस सेट देने के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे आ गए 14 नंबर प्रश्न की ओर आगे। यहाँ पे क्या करा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? चलिए दोस्तों, आगे की तरह हम बता दिए हैं आपको। चलिए इसका उत्तर आप ही लोग बताइएगा। इसको HW के आपके रूप में है, अभी बताए हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं सुन रहे हैं तो आप इसको जवाब नहीं दे सकते, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे आपका 15 नंबर प्रश्न क्या करा, यदि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे तो अधिकतम कितने समय के भीतर चुनाव कराया जा सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर दें, यानी प्रधानमंत्री को भंग करना चाहते हैं तो अधिकतम कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा दें, उसको अंदर कितने समय के अंदर उनको चुनाव कराना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन ए में 3 माह, ऑप्शन बी में 6 माह, ऑप्शन सी में 9 माह, ऑप्शन डी में 1 बरस। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए आप लोग, आंसर बताइए दोस्तों इसका आप लोग।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर में ही लोकसभा को भंग करके चुनाव कराया जा सकता है। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संसद का सत्र कब बुला सकते हैं? राष्ट्रपति हैं जो संसद का सत्र कब बुला सकते हैं? ऑप्शन ए में कभी भी, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन सी में राज्य के अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन डी में चुनाव आयोग की सिफारिश पर। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। हमेशा आपसे एक ही गुजारिश रहता है कि आप लोग आंसर बताइए ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद में सत्र बुला सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति के पद रिक्त को कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? जैसे कि राष्ट्रपति हट गया, उसके अंदर कितने समय के अंदर उनको चुनाव करवा के वहां पे बैठाना अनिवार्य है? चलिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए में 3 माह, ऑप्शन नंबर बी में 6 माह, ऑप्शन नंबर सी में 9 माह, ऑप्शन नंबर डी में 1 वर्ष। चलिए दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए। चलिए आंसर बताइए इसका। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर में इनको चुनाव कराना अनिवार्य है राष्ट्रपति के। चलिए दोस्तों आपके पास 18 नंबर आ गया अब। चलिए दोस्तों आपके पास 18 नंबर आ गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति का वेतन किस निधि द्वारा दिया जाता है? चलिए दोस्तों राष्ट्रपति जी के वेतन किस निधि द्वारा दिया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में समेकित समेकित कोष द्वारा, ऑप्शन बी में आपातकालीन निधि द्वारा, ऑप्शन सी में राजकोष द्वारा, ऑप्शन डी में योजना आयोग द्वारा निधि द्वारा। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समेकित कोष द्वारा यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रपति जी का वेतन दिया जाता है। चलिए यहाँ पे आपके 19 नंबर का प्रश्न बताइए। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए जिम्मेवारी किसको होती है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराना है तो उसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। आपके ऑप्शन ए में संसद, ऑप्शन बी में भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन सी में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए आप लोग, आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का चुनाव आयोग है जो राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आज का लास्ट प्रश्न और 20वां। तो दोस्तों यहाँ 20वां नंबर प्रश्न आपका कहा क्या रहा है, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो दोस्तों आपको तो रूल रेगुलेशन पता ही होगा, आप मेरे वीडियो ऑल देखते हैं तो आपको पता ही होगा। ये आपको लिए HW है, होमवर्क है, आप इसका रिप्लाई हमको कमेंट में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे धन्यवाद आप हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए। फिर से कहते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना है तो लाइक कर लीजिए, शेयर करना है तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।